नमस्कार। आप सबका स्वागत है डीएस रिसर्च सेंटर के वेबिनार प्लेटफॉर्म पे, जहां आज हम सब उपस्थित हैं एक बार फिर से एक नए विषय के साथ। और ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि 4 फरवरी को पूरी दुनिया में वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। मेरा नाम विनय त्रिपाठी है। मैं वाराणसी ब्रांच से यहाँ उपस्थित हूँ। यहाँ ब्रांडिंग हेड हूँ। और साथ में मेरे कलकत्ता से डॉक्टर शिवांगी दास जी, हमारी आयुर्वेदाचार्य, और मुंबई से डॉक्टर अर्चना कोरी जी उपस्थित है। उसके साथ साथ इस वेबिनार शो में एक जो बहुत अच्छी चीज है, जो बहुत ही रिमार्केबल जो चीज हमारे साथ है, ये हमारे साथ 4 सेंटर मतलब वाराणसी, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता सेंटर से इलाज पाए हुए हमारे 4 एक्स पेशेंट, मैं उनको एक्स पेशेंट बोलूंगा, जो कि अब रोगी नहीं रहे। बहुत अच्छी कहानियां हैं, बहुत सारे इनके अपने अनुभव हैं, जिसमें प्रशांत लाकड़ा है दिल्ली से। हेलो प्रशांत, नमस्ते। नमस्ते विनय जी। हमारे साथ सीमा लौलकर जी हैं, मुंबई से। नमस्ते सीमा जी। नमस्ते। मेरे साथ प्रद्युम्न महापात्रा जी हैं, हैदराबाद से। नमस्ते जी। नमस्कार नमस्कार। और अनुपम मित्रा जी हैं, कोलकाता से। नमस्ते अनुपम जी। नमस्ते। और मैं बातचीत के दौरान आपसे अनुरोध करूंगा कि अपना माइक ऑफ रखें, और मैं जब जिससे सवाल करूंगा उस वक्त वो अपना माइक ऑन करेंगे, अदरवाइज अनवांटेड नॉइज आएगा। सो मैं एक बार सबको बताना चाहता हूं कि डीएस रिसर्च सेंटर का 50 सालों का बहुत ही रिमार्केबल एक हिस्ट्री रही है। प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक पद्धति से कैंसर रोगियों की सेवा करने, उनको ठीक करने, उनको एक नया जीवन देने, और उनको अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक एक प्रतिबिंब बनाना, एक रोल मॉडल बना के। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे साथ ऐसे 4 ऐसे लोग उपस्थित हैं। एक चीज जो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा, देखिए हम सब जानते हैं कैंसर शब्द का नाम लेते ही हम किस तरह से डरते हैं, किस तरह से डराया जाता है, या किस तरह से, और ये बड़ा एक स्वाभाविक भी है क्योंकि बात एक जीवन की होती है। जब कोई पेशेंट जब कैंसर के तौर पर डायग्नोस होता है तो सिर्फ उसके लिए ये समस्या की बात नहीं है, उसका तो फिजिकल, मेंटल और इकोनॉमिकल है ही, उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, क्योंकि वो किसी का बेटा है, किसी की माँ है, किसी की बहन है। और हमेशा इन बहुत सारे टॉपिक्स पे हम हमेशा आते रहे हैं। तो ये एक ऐसा विषय है जिसपे बहुत सारे अलग अलग उसकी शाखाएं हैं और बात की जा सकती है, और हमने कोशिश की है पहले भी कि हम ये बात करते रहे। मेरे साथ कलकत्ता से डॉक्टर शिवांगी जी हैं, जो कि बीए एमएस एमडी आयुर्वेदाचार्य हैं, डीएस रिसर्च सेंटर से जुड़ी हुई हैं। इन्होंने पार्टिसिपेट किया है रिसर्च प्रोजेक्ट एट इंस्टीट्यूशन लेवल ऑन मनोवाहा स्त्रोता में, मेंटल वेलबींग के ऊपर इनका काम है। और बहुत सारा, मैं इनके बारे में बोलूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। कई सारे वेबिनार में मैंने इनका बहुत परिचय दिया है। एंड शी इज वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, और बहुत अच्छे से समझ के और बहुत अच्छे से चीजों को समझाती है। और जब हम लोग बात करते हैं तो हमेशा इस बात का हमारे अंदर एक भान रहता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, और वो सारी जिम्मेदारी डीएस रिसर्च सेंटर की सभी शाखाएं, वाराणसी, कोलकाता, गुवाहाटी, बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, सभी उठा रहे हैं। और एक जो पूरी टीम है वो पूरी हमारी लगी रहती है पेशेंट को राहत देने, उसकी पूरी फैमिली को एक तरह का साइकोलॉजिकल पहलू से भी और मेंटली भी उनको सहारा देने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो मैं शुरुआत करूंगा डॉक्टर से, अपनी डॉक्टर शिवांगी जी से, कि कैंसर के कुछ जनरल इंफॉर्मेशन, और हमारा क्या अप्रोच है उनके तरफ, वो क्या सोचती हैं जब कैंसर का नाम आता है, या उसको किस तरह से देखती हैं, और किस तरह से लोगों तक वो बात फैलाती। मैं बहुत संक्षिप्त में आपका उत्तर जानना चाहूंगा शिवांगी जी। धन्यवाद विनय जी। क्योंकि हम 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मार्क करते हैं, तो ये बात सही है कि इसके बारे में जितनी भी चर्चा हो कभी कभी कम हो जाती है, क्योंकि इस बार का जो मोटो है क्लोज दी केयर गैप, इसका केयर गैप। मतलब इसका
इसका कारण है कि जितना हो सके इसके बारे में लोगों तक पहुंचाया जाए इंफॉर्मेशन, और जिनको केयर की आवश्यकता है उन तक हम पहुंचा पाए। कैंसर सच में, इसका इस शब्द का प्रयोग होते ही किसी के जीवन में सबसे बड़ा डर आ जाता है कि ये जीवन को समाप्ति की ओर ले जाएगा। जी जब हम जी ऐसा जी सोचते हैं तभी हम उससे हार जाते हैं, ये मान लेना चाहिए हमें। तो हमें जी इससे जी लड़ना है। क्यों लड़ना है? क्योंकि ये भी एक रोग है जिस पे विजय पा सकते हैं। हाँ, इसके लिए जरूरी है कि जल्द से जल्द इसके बारे में हम पता लगा पाए, इसको प्रिवेंट कर पाए, मतलब हम इसको रोक पाए। और अगर ये शरीर में बना है तो इसकी उचित ढंग से चिकित्सा की जाए। कैंसर जी के एक जनरल इंफॉर्मेशन के तौर पे हम यही कहना चाहेंगे, या यही आता है कि ये हेट्रोजेनस डिजीज है। हेट्रोजेनस डिजीज का जी मतलब ये होता है कि ये शरीर में सिर्फ शरीर पे असर नहीं डालता, ये मन पे भी और मस्तिष्क पे भी असर डालता है। क्योंकि जी ये जी रोग जब बनता है शरीर में तो वो एक जगह ठहरा हुआ नहीं रहता है, वो शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है। और इस वजह से जो एक इंसान का या एक पेशेंट का, एक रोगी का जो एक साधारण सी जीवन शैली होनी चाहिए वो बिगड़ जाती है। जी इसके बहुत ही अगर हम कहें कि ज्यादातर हम लेट डिटेक्शन क्यों देखते हैं पेशेंट्स में, क्योंकि हम्म, जो जनरल सिम्टम्स होते हैं वो बहुत समय वेग होते हैं। वेग इसलिए क्योंकि बहुत ही जनरल सिम्टम्स होते हैं, जैसे जी भूख न लगना, वजन कम हो जाना, हम्म, हाजमे में डिस्टरबेंस होना, बाउल्स में इरेगुलरिटी होना। फिर साथ में हुआ कि खांसी हो रही है तो वो चल रही है, कभी कभार जी साथ में सांस की दिक्कत आई। तो ये जी बहुत ही जनरल सिम्टम्स हैं जिनको हम कभी कभी या ज्यादातर इग्नोर करते हैं या जी नेग्लेक्ट करते जी हैं। जी अलार्मिंग साइंस जो होते हैं उनमें जैसे कहीं पे ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ, या कहीं से ब्लीडिंग हुई, सिवियर पेन हुआ, अचानक से पेशेंट बेहोश हो गया, ये अलार्मिंग साइंस होते हैं। तो जी मेरा ये कहना है, सभी से यही कहना है कि हम अलार्मिंग साइंस तक न पहुंचे। कोशिश करें कि शुरुआती सिम्टम्स पे ही हम जी डॉक्टर के साथ बात करके इसको कंट्रोल में लाए या अर्ली डिटेक्शन कर पाए। अब इसके बारे में ये भी पता लगाना जरूरी है कि ये रोग होता किस किस वजह से है। तो अगर हम जनरली इसको सोचें तो ये कार्सिनोजेंस होते हैं जो शरीर में ये रोग बनाते हैं। जी अब जी कार्सिनोजेंस डायरेक्टली गए और ये रोग शरीर में बन गया, ऐसा नहीं है। जब हम्म, भी बॉडी एक्सपोज होती है टुवर्ड्स कार्सिनोजेंस, मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, तो हमारे शरीर में जी मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं, और जी तब जाके शरीर में अबनॉर्मल सेल्स और कैंसर सेल्स बनते हैं। अब कार्सिनोजेंस या कैंसर कॉजिंग एजेंट्स में क्या क्या आता है? पहला है कि स्मोकिंग, टोबैको, पोल्यूशन। फिर जो हमारे हाथ में है कंट्रोल करने की जगह जी जहाँ पे है वो है लाइफस्टाइल एंड कॉम्बैटिंग स्ट्रेस। लाइफस्टाइल में क्या है? प्रॉपर डाइट जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जी प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी, हमारा वेट, ये जी हम कंट्रोल में रख सकते हैं या फिर नॉर्मल रख जी सकते हैं। जी स्ट्रेस, स्ट्रेस आना जी ही है, उसको कॉम्बैट करने के जो कायदे हैं वो लेने पड़ेंगे। अब हमें ये सोचना है कि इसमें आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या है। तो जैसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि ये भी एक रोग है जो पूरी तरह से हमारे शरीर पे असर डालता है। और आयुर्वेद का अर्थ ही है कि हमारे शरीर में जो रोग बना है वो किसी तरह के इम्बैलेंस की वजह से आया है या डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम की वजह से आया है। उसको जी हमने अगर रेक्टिफाई कर दिया तो फिर ये रोग भी हमारे कंट्रोल में आ सकता है। जो हमें नजर आता है कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हमारी बॉडी में जब जाते हैं। माफ कीजिएगा, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू था। हाँ जी जी, आप हाँ, प्रोसीड करें। जो मेटाबॉलिक एप्रिसिएशन होता है या मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ जो होता है, ये हमारा डिस्टर्ब होता है। मतलब हमने जो खाया वो हमें ढंग से हजम नहीं हुआ, उसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिक एप्रिसिएशन जो नॉर्मल सेल्स को जाना चाहिए वो कहीं डिस्टर्ब हो गया, और अब हम्म, नॉर्मल सेल्स हमारे शरीर में बने। तो इसी प्रोसेस को अगर हम रिवर्स कर पाते हैं तो हम पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर पाते हैं। अलोंग विद दैट, जो शरीर की क्षति हुई है
बिकॉज ऑफ दिस डिसीज, इस रोग के कारण उसको हम्म। हम कम कर पाते हैं। तो ओवरऑल पेशेंट को एक कंप्लीट रिकवरी हम दे पाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है और बहुत सारे इम्पोर्टेंट पहलू बहुत संक्षिप्त में आपने जिक्र किए। अब मैं आता हूं अपने एक पेशेंट के पास। हमारे साथ प्रद्युम्न महापात्रा जी है। नमस्कार प्रद्युम्न जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार। आप नमस्ते। सर, जैसा कि मुझे पता चला कि जो मैं इंफॉर्मेशन मेरे पास है कि आपका जो टाइप था वो कैंसर लंग, जो कि हड्डियों तक फैला हुआ था, और संभवतः आप मेरे सामने बैठे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि एक ऐसा पेशेंट जो इतनी गंभीर बीमारी और खासकर दो ऐसे मेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो, आप मेरे सामने हैं और कैंसर सर्वाइवर के तौर पे हैं। आपने कैंसर को पछाड़ा है। मैं संक्षिप्त में आपकी थोड़ी सी कहानी सुनना चाहता हूँ कि मैं एक सवाल आपसे करता हूँ कि आपको कब और कैसे इस बारे में पता चला, और फिर कैसे आप इस चीज को दूर करने में आपको मदद मिली। ये तो स्टार्ट हुआ मई के महीना में। जी, मेरे राइट किस शोल्डर किस साल, किस साल की बात? 2021 का अच्छा, नहीं, ओके। ये पेन आया राइट शोल्डर का। जी जी मैं तो उड़ीसा में हूँ। जी। वहाँ पे मैंने न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, सर्जरी एंड जी मेडिसिन जी पारिवारिक डॉक्टर को दिखाया। जी वो तो कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाए। जी फिर मेरा बेटा ही मुझे बुला लिया। नहीं, ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ कि सितंबर महीने में उनका क्या है ना, पेन थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था। जी तो फॉर्चुनेटली हमें जाना था हैदराबाद से उड़ीसा, जी लेकिन कुछ जी इमरजेंसी की वजह से इनको एक्चुअली वहां पे मतलब हैदराबाद आना पड़ा। हमने जी जी इनका चेकअप हुआ था जी राइट हैंड के, जी। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, एमआरआई में कुछ एक्चुअली पता नहीं चल रहा है, लेट्स डू द पेट सीटी टेस्ट। हम्म। देन दे डिड द पेट सीटी टेस्ट, एंड पेट सीटी में ये डिटेक्ट हुआ कि आपको मतलब लंग्स में नोडुल्स आ गया है। देन वी वेंट फॉर द बायोप्सी एंड आफ्टर दैट जी। मतलब जो भी है, उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री। तो अब तक तो मतलब क्या है ना, ट्रीटमेंट एक्चुअली चल रहा है। डीएस रिसर्च सेंटर से कब से आपने तो ट्रीटमेंट शुरू ऐसा किया? है कि हमारा एक दोस्त है, जी मेरा एक्चुअली क्या ना बचपन का दोस्त है। वो आता रहता है घर पे, जी वो जी मतलब यहाँ पे हैदराबाद में। जी। एंड वो बाबा रामदेव का बहुत बड़ा फैन है। वो आयुर्वेदिक अच्छा। में वो उसका जी मतलब बहुत सारा विश्वास है उसका, और उनको वो जी एक्चुअली क्या मोस्टली फॉलो करता है, और उनका बहुत सारी दवाइयाँ यूज करता है। तो जी। उसने कहाँ से मुझे रेफर किया कि along with the allopathic medicine, go with आयुर्वेदिक। Ayurvedic also. जी। Then he advised me to go to this DS research center. ओके। DS research center के बारे में मैंने थोड़ा इंक्वायरी किया। Then I जी। got to know it belongs to Varanasi. Then ओके मैंने further इंक्वायरी किया। Then I'm thinking के अगर जरूरत पड़े then I'll actually go to Varanasi, and if needed we can stay there as well. ओके ओके। लेकिन बाद में और थोड़ा फर्दर इंक्वायरी में पता चला कि डीएस रिसर्च सेंटर का ब्रांच हैदराबाद में है। जी, हैदराबाद में। जी तो इमीडिएटली ऑन द सेम डे व्हेन हमें एक्चुअली पता चला पेट सिटी में कि आपका एक्चुअली कैंसर डिटेक्ट हुआ है, ऑन द जी। सेम डे आफ्टरनून वी एक्चुअली कॉल्ड टू रिसर्च सेंटर हैदराबाद, एंड वी एक्चुअली डायरेक्टली विजिटेड टू डॉक्टर Sirisha सितंबर में। ओके in the month of September only, September ओके। 9 to be very specific. हम्म। तो फर्दर आप उसके बाद तो अब तक तो मतलब क्या ना ट्रीटमेंट चल रहा है, एंड ही ऑलरेडी मेड ए गुड प्रोग्रेस, एंड वी ओके। होपफुल फ्यूचर में भी ऐसा ही प्रोग्रेस बना रहे। बिल्कुल। आई होप फॉर द बेस्ट। बहुत सारे ढेर सारे विशेष, और बहुत अच्छी बात है। बहुत कम समय ही हुआ है आपको, लेकिन बहुत तेजी से आपको रिकवरी मिली है और आप ऐसा फील करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी जितने दिन तक आपकी डॉक्टर हमारे आपकी दवाइयां चलाना चाहे, और जब तक वो एडवाइस न करें, आप उसको कंटिन्यू करें। और अगले साल फिर मैं चाहूंगा कि वेबिनार में आप हमारे साथ रहे। बहुत पक्का। सारी विशेष हमारी तरफ से। थैंक यू। फिलहाल के लिए अभी मैं फिर वापस आपके पास आऊंगा।
या ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमें भी एक्चुअली शुक्रिया, मतलब आपको मोस्ट भी। वेलकम, बिकॉज जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत दूर तक जाएगी और बहुत सारे लोगों तक उम्मीद की किरण इससे जगती है। तो दोनों तरफ से मतलब आपकी तरफ से हमारा, हमारी तरफ से आपका जो एक बॉन्डिंग है, जो एक सहयोग रहता है रोगी और एक किसी हॉस्पिटल या रोगी और एक डॉक्टर के लिए, ये बहुत जरूरी है। और इसका एक अच्छा होना, एक ट्रस्ट फैक्टर का होना बहुत है, और वो ट्रस्ट फैक्टर मैं आप में देख रहा हूँ। और ये तभी बनता है जब किसी पेशेंट को बेनिफिट मिलता है। तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी ढेर डीएस रिसर्च सेंटर की तरफ बहुत सारी अग्रिम बधाइयां। अभी वर्ल्ड कैंसर डे हम लोग इसी तरह से सेलिब्रेट करेंगे, हम इसमें बधाई देते हैं। हालांकि कैंसर कोई बहुत हर्ष का विषय नहीं है, लेकिन हमारे लिए हर्ष का विषय इसलिए है क्योंकि हमने बहुत सारे रोगियों को नॉर्मल लाइफ में लाया है। तो वो एक जिंदगी की एक कहानी बनती है और वो और लोगों के लिए प्रेरणा है। तो थैंक यू फिलहाल के लिए। अब मैं अगले जो हमारे साथ एक पेशेंट है, जो सिर्फ पेशेंट नहीं रहे, वो लगभग मेरी फैमिली मेंबर की तरह है। जितने भी लोग हैं उनमें से मैं उनसे पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनका नाम है प्रशांत लाकड़ा, जो फिलहाल दिल्ली में है। हेलो प्रशांत। हेलो विनय भैया। प्रशांत जी की कहानी मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। इनके साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल मेरे सामने की बात है। करीब 15-16 साल से अधिक हुए। ये काफी यंग थे, टीन एज में थे जब इनको ब्रेन कैंसर डिटेक्ट हुआ। और उस समय काफी इनकी तबीयत खराब रहती थी, इनका चक्कर आना, इनकी आई साइट वीक होना। और मुझे याद है कि आपकी मदर इनको डीएस रिसर्च सेंटर वाराणसी से इलाज इन्होंने शुरू किया। और फिर धीरे 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 ये काफी प्रगति करते गए, काफी अच्छी हालत में ये पहुंचे। और मुझे बहुत खुशी है कि इतने सालों से ये डीएस रिसर्च सेंटर के साथ बने हुए हैं ठीक होने के बावजूद। और हमें खुशी है कि प्रशांत को हमने बढ़ते हुए और बदलते हुए देखा है। इनको शादी इनकी हुई, इनके बच्चे हुए, इनका अपना करियर सेट है। And he is a very heel and hearty, and more than that, he's a very positive person. And whenever we need it, he always be with us, ताकि ये एक कदम आगे बढ़ के आते हैं कि इससे और लोगों को प्रेरणा मिले। तो प्रशांत, मैं आपसे अभी जैसे रोग की कहानी आपको हमारे प्रद्युम्न जी ने बताई, उनके बेटे ने शेयर की, आपसे बहुत शॉर्ट में वो हिस्ट्री में मैं नहीं जाना चाहूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप अभी क्या महसूस करते हैं इतने सालों ठीक होने के बाद, और आपका दूसरों के लिए और डीएस रिसर्च सेंटर, दूसरों मतलब जो और पेशेंट हैं जो डाउट रखते हैं या जिनको बहुत सारी दिशा नहीं मिलती, उनके लिए और डीएस के लिए आपका क्या मैसेज है? तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा भैया आपसे कि थैंक यू सो मच मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन और परिचय कराने के लिए सब लोगों से। सो थैंक यू फॉर दैट। बाकी भैया कहने के लिए बहुत कुछ है और वो हर किसी के पास है। तो शायद मेरे पास शब्द कम ही पड़े, जितना बोलूँगा उतना ही कम होगा। लेकिन जहाँ तक अगर संक्षिप्त में मैसेज की बात है, तो मैसेज डीएस रिसर्च सेंटर के लिए आई डोंट थिंक कि मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूँ जो शायद वाकई में एक मैसेज होगा। लेकिन हाँ, एक धन्यवाद और उससे ज्यादा एक ऐसी फीलिंग जिसमें कि मतलब आप लोगों ने टच किया है हमें बियॉन्ड वर्ड्स, एंड वी कांट एक्सप्रेस एंड रिवर्ट इट बैक एनी हाउ। तो अगर डीएस रिसर्च सेंटर नहीं होता, ये मैंने आपसे पर्सनली भी कई बार बोला है। जी। और आप मुझे मौका देते हैं कि मैं लोगों तक जाके पहुंचाऊं ऐसी बात को, कि अगर आप लोग नहीं होते तो शायद आज जिंदगी में जो सुख सुविधाएं हम देख रहे हैं और वो सब हम विटनेस नहीं कर पाते। क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि जब हम हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे थे, उस समय सबके सब अपने पैसे बना रहे थे। कोई सर्जरी कर रहा है मेरी, कोई मेरे को कीमोथेरेपीज में डाल रहा है। तो हमने सारे प्रोसीजर किए, लेकिन थक हारने के बाद में हाथ में कुछ नहीं लगा। उसके बाद एक ठीक है डीएस अखबार के माध्यम से उनको पता चला और उन्होंने फिर ट्रीटमेंट। सॉरी, आवाज आ रही है आपको भैया? हाँ बिल्कुल आ रही है, वो कुछ रुक के आ रही है, बट आप प्रोसीड करें। ओके। तो वहां से फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और जो कॉन्फिडेंस, एक विश्वास की मतलब
राह में चलते हुए आदमी को, जिसको ये नहीं पता उसके उस सड़क में कहाँ जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है, यू टर्न लेना है, उसे कुछ नहीं पता, वो अकेला है। उसे रास्ता दिखाया डीएस रिसर्च सेंटर ने, उसे खाना खिलाया डीएस रिसर्च सेंटर ने, और उतना ही नहीं, उसे मंजिल तक पहुंचाया भी डीएस रिसर्च सेंटर ने। तो ये जो फीलिंग है मंजिल तक पहुंचने वाली, वो फीलिंग भी डीएस रिसर्च सेंटर की ही है। तो अनेकों धन्यवाद पूरी टीम को, जो कि इतना वंडरफुल काम कर रहे हैं। और जब तक मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, हालांकि आपने थैंक यू मुझे कह दिया, लेकिन ये कुछ भी नहीं है जो कि आप लोगों ने किया है हमारे लिए, तो उसके बदले में ये कुछ भी नहीं है जो हम कर रहे हैं। और इस लड़ाई में जितनी आगे जा सके, जितने लोगों तक पहुंचा सके, क्योंकि मैंने ये पर्सनली फील किया है कि लोग जो इस ट्रीटमेंट में भरोसा नहीं करते, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ये सिर दर्द की तरह खाएं और हमें आराम आ जी जाए आधे जी घंटे के अंदर। जी 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 सिर्फ वही लोग हैं जो कि सस्टेन नहीं कर पाते, और फिर वो एक ट्रीटमेंट, दो ट्रीटमेंट, तीन ट्रीटमेंट, वो फिर झड़ी लगा देते हैं। जी हमें भी लोग मिले थे, बाबाओं के पास जाइए, कोई बाबा राख खिलाते हैं वो ठीक कर देंगे, कोई बाबा हैं वो अघोरी हैं, तमाम तरह के, फिर जितने लोग उतनी बातें होती हैं। जी लेकिन लेकिन मैं बस यही कहना चाहूंगा अब उन लोगों से कि जो लोग भी इस तरह के ट्रीटमेंट, और लोग क्योंकि वो स्टिक नहीं करते हैं, क्यों, उनको भरोसा नहीं होता, सबसे बड़ी बात। जी हमें जी जी हमें भरोसा जी था, हमने समय दिया, और इतने कम समय में इतने इफेक्टिव रिजल्ट, इतने विजिबल रिजल्ट, हम्म इतने असरदार और हम्म जोरदार रिजल्ट वो जो यहाँ मिले वो कहीं नहीं मिले। तो लोगों से यही अनुरोध है कि थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि आपको पेट दर्द या सिर दर्द नहीं है जो हफ्ते 10 दिन में या एक बार खाली से ठीक हो जाएगा। जी बस जी लोगों को यही बोलूंगा कि अपनी सारी बीमारियों के प्रति सचेत रहें और टाइमली इलाज कराएं, इग्नोर ना करें, जैसे मैम ने पहले बताया। जी और अगर ऐसा कुछ डायग्नोज हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, डीएस रिसर्च की टीम है, बस उन पर भरोसा की रखिए और आगे चलिए, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू प्रशांत, बहुत खूबसूरत शब्दों से आपने नवाजा। और हमने कहा कि एक परिवार की तरह देखभाल करते हैं हम लोग, और ये बहुत बड़ी कहानी है। आपसे बहुत लंबे समय का नाता है, करीब 16-17 सालों से आप जुड़े हुए हैं। और जैसे मैंने कहा कि न सिर्फ अब एक किसी एक रिसर्च सेंटर या पेशेंट के बीच में नहीं, एक ऐसे परिवार की तरह से जुड़े रहने में हम लोगों ने अपना पूरा एफर्ट किया है, और जितनी कोशिश हो सकती है हम करते हैं। और ये सामने आपने जितने भी शब्द बोले हमारे लिए, वो हमारे लिए बहुत काम आएंगे। और चूंकि ये बहुत खास मौका विश्व कैंसर दिवस के लिए एक संदेश था जो आपने दिया है, तो उसके लिए आपका बहुत दिल से शुक्रिया। और हम आगे भी आपकी ऐसी केयर करते रहेंगे जैसे हम आज तक करते आए हैं। थैंक यू भैया, थैंक सो यू सो मच। अब मेरे साथ जो तीसरी कड़ी जिनके साथ मैं नेक्स्ट जाऊंगा, मेरे साथ सीमा लौलकर जी हैं मुंबई से। सीमा जी नमस्कार, आप अनम्यूट कर लें। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। सीमा जी, बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ देख के, और बहुत अच्छी बात है कि जैसे कि अभी आपने प्रशांत जी को सुना, आपने अभी प्रद्युम्न जी को सुना, मुझे बताया गया कि आपको सीए ब्रेस्ट विथ लीवर एंड लंग। सो ये बहुत ही खतरनाक किस्म मैं मानता हूँ, क्योंकि अगर किसी एक स्पॉट पे भी हो जाए तो कैंसर इज वेरी डेंजरस। एंड आपका केस मेटास्टेसिस था। आप मेरे सामने बैठी हैं, अपना किस्सा जैसे बाकी दो लोगों ने शेयर किया, मैं चाहता हूं कि आप भी मुझे बताएं इन शॉर्ट में कि कब आपको पता चला, कैसे आपने डीएस का ट्रीटमेंट लिया, और अभी आप क्या बेहतर महसूस कर रही हैं या कैसा महसूस कर रही हैं। नमस्ते। मुझे 2016 में पता चला, जून में, कि मुझे जी ब्रेस्ट में एक गांठ महसूस हो रही थी। तो जी इसलिए मैं बीड़ में रहती हूँ, महाराष्ट्र जी में। जी मैं यहाँ से पुणे गई। पुणे में जी मेरा ऑपरेशन हुआ, जी और केमोथेरेपी और बाकी सब ये किए। पर उसी समय मुझे मेरे एक रिलेटिव की तरफ से पता चला कि डीएस रिसर्च सेंटर से दवाई होती है, तो वो जी भी आप लो। जी तो तब मैंने डीएस रिसर्च सेंटर से कांटेक्ट करके मेरी हिस्ट्री बताई, और पूरी दवाइयाँ वगैरह वहां से मैं ली। उस समय मैं जी करीब करीब 1.5-2 साल दवाइयाँ ली थी वहां से, आपके जी पास से। जी फिर जी उसके बाद 2000
2020 में जी 2000 हाँ जनवरी के 2020 में फिर एक बार डिटेक्ट हुआ अच्छा पेट स्कैन करने के बाद जी कि जी लिवर पर एक छोटी सी गांठ थी, गांठ तो उसका जी भी ऑपरेशन हुआ, पुणे में ही जी हुआ। जी और उसके जी बाद जैसा प्रशांत जी ने बताया कि हर कोई अपनी ही दुकान चलाना जी जी चाहता था कि चाहता हम जी ये कर देंगे, ये दवाई लो, इतने दिन लो, ये कर लो, वो कर लो। जी पर जी ऐसी कोई ये शाश्वती नहीं लग रही थी कि ये जो सब हो रहा है अपने जी साथ कि वो हम्म, सही लग रहा है। फिर हम्म, से हमने फिर डीएस रिसर्च सेंटर मुंबई से कांटेक्ट किया। वहां हम्म, जाके पूरी मैंने डॉक्टर मेघा चाफेकर है वहाँ, उनसे जी बात की। उन्होंने जी मुझे दवाइयाँ वगैरह प्रेफर की उन्होंने। और वहीं से फिर से मैं अब 2 साल हो गए दवाइयाँ जी लेती हूँ। मैं तो और अच्छी बोल तो मेरी तबीयत बहुत अच्छी मेरे को महसूस होती है, मुझे कोई तकलीफ होती नहीं है। ये एक मैं डीएस रिसर्च सेंटर का बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं फैमिली में हम दोनों पति पत्नी हैं, दोनों बेटियां बाहर रहती है, इसलिए हम जी दोनों ही घर में रहते हैं। जी पर हम दोनों एकदम मैं बहुत फिट महसूस करती हूँ, घर की पूरी एक्टिव रहती हूँ, घर में पूरी काम करती हूँ जी और अदर एक्टिविटीज भी मेरे चलते रहते हैं, इसलिए मुझे ऐसी कोई तकलीफ नहीं होती कि आज पेट खराब हो गया, आज ये हो गया। पर एक ही है, डीएस रिसर्च सेंटर से जो दवाइयाँ मिलती है वो मैं पूरी तरह से समय समय पे लेती हूँ। और जी जो कुछ डाइट फॉलो बोलते हैं डॉक्टर उस तरह से रहती हूँ। और प्राणायाम योगासन ये भी सब करते रहते, इसलिए मैं डीएस रिसर्च सेंटर का बहुत मन से धन्यवाद अदा करती बहुत खुशी की बात। ईश्वर किसी दुश्मन को भी ये बीमारी ना दे। और जैसे आपने कहा कि आपको महसूस नहीं होता, तो आपके चेहरे से और आपकी आवाज से और आपके उत्साह से बहुत खुशी हो रही है। और खुशी इस बात की होती है कि हम पूरे विश्व में जिस बीमारी को लेके लोग बहुत डरे होते हैं, या डरना, मैंने पहले कहा कि डरने की बात भी होती है, ऐसे लोगों में हम पॉजिटिविटी ला पाते हैं, उनके जीवन को नई एक दिशा दे पा रहे हैं, उनके चेहरे पे आपकी तरह स्माइल दे पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये फिर कहूंगा कि विश्व कैंसर दिवस पे इतना महत्वपूर्ण और इतना हैप्पी फेस देखना लोगों के लिए बहुत सुकूनदायक होगा। हमारे लिए, हमारे डॉक्टर्स, मेरी डॉक्टर्स भी मुस्कुरा रही हैं, दे आर वेरी हैप्पी। और ये खुशी की बात है। हर चीज को रो के, दुख में हूँ। डूब के नहीं यस यस हराया यस जा सकता। और हमेशा से हमारा ये मंत्रा रहा है डीएस रिसर्च सेंटर का कि चाहे कितना भी एडवांस डिजीज हो, हम उसको पॉजिटिविटी के थ्रू दूर करेंगे, पॉजिटिव लेना प्राणायाम के थ्रू, अच्छे खाने के थ्रू, जिससे हमारे डाइटिशियन की पूरी मदद, डॉक्टर की पूरी मदद, पूरी टीम का एक काउंसलिंग होता है सबका। बहुत यस सर। शुक्रिया सीमा जी, अभी आप हमारे साथ अभी बनी रहिएगा। ओके मेरे सर। साथ जो अगली जो हमारी पेशेंट हैं, वो हैं अनुपम मित्रा जी, कोलकाता से, जो कि लंग कैंसर की पेशेंट रही हैं। अनुपम जी, थोड़ा आप भी अपने नमस्ते बारे सर। में बताएं, और ये बताएं कि अभी आप कैसा महसूस कर रही हैं। आप बहुत देर से स्माइल कर रही थी, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि आप बाकी लोगों की बातें सुन रही हैं और कहीं ना कहीं आप उससे खुद को जोड़ रही हैं। तो आपकी भी कहानी हम सुनना चाहेंगे शॉर्ट में। एकदम सर, मुझे 2017 मई महीने में पता चला कि मुझे लंग्स कैंसर है। उस जी समय तो बहुत ज्यादा मैं टेंशन में हो गई थी, क्योंकि मेरी जी छोटी बच्ची थी, जी क्लास 3 में उस टाइम पढ़ रही थी। जी जी तो उसके बाद तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था हम लोगों को कि क्या करना है। उस समय मुझे समय सिर्फ 4 महीने का मिला था। हम्म। टाटा मेडिकल में टेस्ट के बाद अच्छा, डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर अब ने कहा 4 महीने आप रहेंगी। जी 4 महीने आप हो। तो फिर तो और कुछ नहीं था हम लोगों के सामने। जी मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो मुंबई जाए, एक बार वहां पे टेस्ट करवा कर ट्रीटमेंट जी शुरू करेंगे। पर जी यहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि कीमो आप दे सकते हैं, देकर भी कोई फायदा नहीं है बहुत ज्यादा। जी जी तो हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन में हो गए थे, मुंबई जाने की ही सोच रहे थे। तब तक डीएस रिसर्च सेंटर की खोज हम लोगों को मिला। हम्म तो मेरे हस्बैंड यहाँ आकर बात किए, पूरी हिस्ट्री बताए। यहाँ पे डॉक्टर शिवांगी मैम बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मेरी शुरू की कि नहीं ठीक है, मैं यहाँ पे देखती हूँ। उसके बाद से हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है।
मैं आज तक कोई केमो नहीं ली हूँ, कोई सर्जरी नहीं हुआ, मैं एकदम फिट हूँ। खाने पीने, उठने बैठने, पाचन शक्ति सब में कोई आप ठीक प्रॉब्लम है? नहीं सर, एकदम सर, एकदम फिट हूँ मैं। चलिए, बहुत जो अच्छी डाइट बात फॉलो है। कर देखिए, रही हूँ वो लंग कैंसर बहुत ही एडवांस कैंसर्स में से एक माना जाता है, जिसमें जैसे आपने कहा कि डॉक्टर ने बहुत कम समय आपको दिया था, लेकिन देखिए ये बात वहीं जुटला दी गई, वो बात वहीं कट यस गई। सर, 4 साल से आप बिल्कुल ठीक हैं, आप हमारे सामने हैं, एकदम मुस्कुरा रही हैं, बोल रही हैं। और अच्छी बात उससे भी क्या है कि डॉक्टर और पेशेंट दोनों आमने सामने हैं। आज हमारे एकदम शिवांगी सर। जी भी हैं और आप भी यहाँ बैठी हुई हैं, तो इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। वर्ल्ड कैंसर डे एक हर 3 साल पे अपना एक स्लोगन जारी करता है, जिसमें वो कुछ न कुछ टुगेदर वी कैन फाइट, इस तरह से। इस बार का जो उनका थीम है वो है क्लोज द केयर गैप, कि जो ध्यान रखने का जो दायरा है उसको आप और बढ़ाइए, और केयर गैप जो है, जो दूरी है, उसको कम करिए। मैं डॉक्टर अर्चना जी के पास आ रहा हूँ, अर्चना कोरी जी की, जो कि BAMS है, PG DCC, यानी ग्रेजुएट फ्रॉम YMT मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई, एंड शी होल्ड एन एक्सपीरियंस 8 years in private practice before joining DS Research Center, एंड हमारे बहुत सारे लाइव में हमारे साथ रही हैं। अर्चना जी, आप हमारे साथ हैं? यस यस अर्चना जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? या जी। अर्चना यस जी, यस हम तब से, हम लोग एक डॉक्टर होने के नाते आप तब से सुन रही हैं हमारे भारत के 4 दिशाओं से, मैं कहूँ वाराणसी, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, चारों दिशा, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, चारों जगह के 4 पेशेंट हमारे साथ रहे, और हम लोग चारों जगह हमने बहुत सारे बातें सुनी। और इससे अच्छा, इससे सुखद कुछ नहीं हो सकता है कि जो भुक्तभोगी है, यानी जो उस सफरिंग से गुजरा है, उसने वो पीड़ा खुद महसूस की है, वो सारा दर्द सहा है, उसके बाद वो ठीक होके अपनी बात कह रहा है। हमारे चारों पेशेंट ने, प्रशांत जी ने, सीमा जी ने, प्रद्युमन जी ने और अनुपम जी ने अपनी बात कही, और मुझे बहुत खुशी है सारी बातें सुन के कि DS रिसर्च सेंटर का पूरा एक ग्रुप कैसे पेशेंट की हेल्प के लिए है। आप अभी अपनी मुंबई में सेवाएं दे रही हैं, तो मेरे 2 प्रश्न होंगे। एक तो क्लोज द केयर गैप जो टैगलाइन है, ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में बताएं। और साथ में जो मैंने सुना है कि मुंबई में, अभी हमारे मुंबई के भी एक पेशेंट है, मुंबई में आप एक मितवा ग्रुप चलाते हैं, जिसमें लगभग हम वही काम करते हैं, क्लोज द केयर गैप। पेशेंट का एक ग्रुप है जो आपस में बातें शेयर करते हैं, और उस शेयरिंग से, उस पॉजिटिविटी से और ज्यादा स्प्रेड होता है, जी पॉजिटिव एनर्जी बहुत स्प्रेड होती है। लोग एक दूसरे की दुख सुन के, तकलीफें सुन के, और वो उससे कैसे उबरे, उसके बारे में वो सुन के बहुत खुश होते हैं और बहुत एनर्जी मिलती है। तो इन दोनों चीजों का जवाब मैं आपसे संक्षिप्त में चाहता हूँ। जरूर। अ, सबसे पहले नमस्ते सभी को स्माइलिंग देखते हुए मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं कि जहाँ पे ऑलरेडी हमने क्लोज द केयर गैप फॉलो कर लिया है। जी जी। डॉक्टर्स है एक प्लेटफॉर्म पे, और साथ ही में 4 पेशेंट्स भी हमसे जुड़े हुए हैं, और विजय सर तो हमेशा है ही। तो ऐसे ही इवेंट्स हमेशा होते रहे, ताकि हम कैंसर जैसे ये जो भयानक बीमारी है, इसके बारे में हम अवेयरनेस ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो अभी इस साल जो हम वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, इसके बारे में मैं संक्षिप्त में बताती हूँ। ये एक 3 year कैंपेनिंग है जिसका थीम है क्लोज द केयर गैप, और उसमें हम फर्स्ट ईयर जो है वो हम अवेयरनेस लाने के लिए हम फोकस करेंगे। क्लोज द केयर गैप मतलब हमने अभी पास्ट में देखा है कि 2 साल से हम कोरोना पैंडेमिक में जी रहे हैं। तो कोरोना के वजह से जो बेसिक हेल्थ केयर एसेंशियल्स है, और वो कैंसर पेशेंट्स को राइट टाइम पे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारी बाधाएं आई हैं,
जैसे कि हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस को कन्वर्ट किया गया है इनटू कोविड केयर फैसिलिटी ग्रुप। ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, डिलीवरी ऑफ मेडिसिन राइट टाइम पर नहीं हो रही। तो ये ऐसे सारे जो बैरियर्स है या चैलेंजेस है उसको हमें फेस करना है। और वही थीम है, हमको ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये जो गैप है उसको हमें क्लोज करना है। जी सो दैट मतलब राइट टाइम पर हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज या हेल्थ केयर के जो भी रिसोर्सेस हैं, जैसे कि स्क्रीनिंग टेस्ट, मेडिसिन की डिलीवरी, डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, डॉक्टर का कंसल्टेशन, ये हम हमारे सारे कैंसर पेशेंट्स जो विश्व भर में उपलब्ध है उनको राइट टाइम पे हम पहुंचा सके। ओके, तो ये एक 3 ईयर कैंपेनिंग होगा और वर्ल्ड कैंसर डे 4 फेब को हम मनाने वाले हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी ये सिर्फ और सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए ही नहीं है, इसमें सभी को हिस्सा लेना है। और आप जहां पे भी है देश के या विश्व के किसी भी कोने में आप रह रहे हैं, आप इम्पैक्टेड हो, आपको कैंसर है या नहीं है, इसके इर्रिस्पेक्टिव आपको इस इवेंट में भाग लेना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं जी देना चाहूंगी। आप कोई भी इंफॉर्मेशन कैंसर के बारे में आप अपने ग्रुप में या अपने फैमिली मेंबर्स में, आपके नेटवर्क में आप वो पहुंचा सकते हैं। अभी हम कोरोना पैंडेमिक में जी रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि फेस टू फेस जाकर उनको विजिट करें। हमारे पास जो टूल्स अवेलेबल है, जैसे कि बहुत ही पावरफुल टूल है जिसके कारण हम आज सभी जुड़े हुए हैं, वो है इंटरनेट, फोन्स हैं, जिससे ये गैप हम इजीली क्लोज कर सकते हैं। तो हम हमारी कैंसर के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है या कैंसर के पेशेंट्स के लिए जो कंसल्टेशंस है, जो डिलीवरी है, वो हम ऑनलाइन कर सकते हैं, हम इंटरनेट का यूज कर सकते जी हैं। जी जी इंटरनेट आज के दिन में बहुत ही पावरफुल टूल है और ये डेफिनेटली हमें क्लोज द केयर गैप, ये थीम को फॉलो करने के लिए जरूर महत्वपूर्ण टूल साबित हो रहा है। जी जी हम जी इंडिया में बैठे बैठे इंडिया के बाहर वाले पेशेंट्स को ऑनलाइन कंसल्टेशन दे पा रहे हैं। जी हमें ऐसा हमने ये नोट किया है कि जैसे कि ये पैंडेमिक हुआ है, पहले बहुत ज्यादा पेशेंट्स वॉक इन आते थे, फिजिकली हमसे मिलते थे, अपॉइंटमेंट्स लेते थे, ओपीडी में आते थे, परंतु कोविड के वजह से अब हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन पे ज्यादा ध्यान दिया है, जिसके कारण हम हमारी सर्विसेज, मेडिसिन उनको राइट टाइम पे उपलब्ध करा सकते हैं। तो इसमें सभी को सहभागी होना है, नॉट जस्ट कैंसर पेशेंट्स, ये सभी के लिए वर्ल्ड कैंसर डे एक इवेंट पूरे विश्व भर में मनाया जाएगा। और मैं यही आपसे अनुरोध करूंगी कि आप सभी लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करिए। दूसरी बात है कि मितवा, ये है पेशेंट सपोर्ट ग्रुप है जो डीएस रिसर्च सेंटर मुंबई ने इनिशिएट किया है। और इसमें हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म लाते हैं कि जिसमें पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स, पेशेंट्स के जो भी नेटवर्क ग्रुप से या उनसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो हम तक पहुंच सकते हैं और कैंसर जैसी बीमारी के बारे में उनके एक्सपीरियंस, इस बीमारी से जब वो ट्रीटमेंट्स लेते या जब वो जूझते होते हैं तब उनकी जो भी एक्सपीरियंस है या फीलिंग्स है या इमोशंस है वो हम तक वो शेयर कर जी सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म ओपन है, नॉट जस्ट फॉर मुंबई, इट इज ओपन फॉर एवरीवन। सभी जी के लिए ये सपोर्ट ग्रुप अवेलेबल है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स हमें दूसरों के कॉन्टैक्ट मांगते हैं, तो हम कॉन्टैक्ट ये दे नहीं पाते क्योंकि ये डेटा सारा कॉन्फिडेंशियल होता है। तो जी मैं जी ये जी कहती हूँ कि मितवा के जो सेशंस होते हैं वो आप लोग अटेंड करिए। और मितवा में आजकल बहुत ऑनलाइन सेशंस भी हम रख रहे हैं, जैसे कि वेबिनार्स हैं, डिफरेंट कैंसर टाइप के टॉपिक्स के डिस्कशंस होते हैं, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पेशेंट्स भी अपना एक्सपीरियंस, जब वो डीएस रिसर्च सेंटर की ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस को और लोगों तक वो एक्सप्लेन या फिर शेयर कर सकते हैं। इस वर्ष डीएस रिसर्च सेंटर हमारे जो 6 क्लिनिक है पूरे इंडिया में, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हम फंड रेजिंग ड्राइव, ये इवेंट जी हम कर रहे हैं वर्ल्ड कैंसर डे के अवसर पर। इसमें हम इस डोनेशन ड्राइव में हमें जितनी भी धनराशि उपलब्ध होगी ऑन 4 फेब, हम ये धनराशि हम श्रद्धा फाउंडेशन शेल्टर होम जो मुंबई में स्थित है वहां के नीडी और अंडर प्रिविलेज पेशेंट्स को हम ये धनराशि देना चाहेंगे।
तो ऐसे काफी सारे इवेंट्स मितवा ग्रुप के अंडर में होते हैं। मैं यही आपसे एक अंत में मैसेज करूंगी कि टुगेदर वी स्टैंड स्ट्रॉन्गर। और कैंसर जैसी बीमारी को अगर हमको लड़ना है तो उसको हमें राइट टाइम पे डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है, ताकि हम उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट कर सके और हम पेशेंट्स को जल्दी बचा पाए। आशा करती हूँ शुक्रिया। कि मैंने जो भी कहा है वो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा, और आप सभी लोग हमसे वर्ल्ड कैंसर डे के दिन पर जो भी हम प्रोग्राम्स करेंगे उस दिन भी आप हमसे जुड़ेंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। और सवाल इस बात का इंफॉर्मेशन का नहीं है, आज की पूरी बातचीत एक फैमिली की तरह है जिसमें लोग अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, और ये स्लोगन को जो क्लोज द केयर गैप पूरी तरह से सार्थक करता है। उसमें मैं और आप, अर्चना जी, डॉक्टर शिवांगी जी और हमारे चारों पेशेंट साथ में हैं। मुझे बहुत खुशी है कि 50 सालों पहले जिस एक बीज को डॉक्टर उमाशंकर त्रिवेदी और प्रोफेसर शिवाशंकर त्रिवेदी ने डीएस रिसर्च सेंटर के रूप में एक सपना देखा, उसको फॉर्म किया कैंसर रोगियों की मदद के लिए, आज वो एक बहुत बड़ा एक वृक्ष बन चुका है पूरे भारत में। जैसे आपने कहा, हमारी 6 शाखाएं हैं और बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है कि आज का दिन उनको भी याद करने का है, जो हमारे फाउंडर मेंबर्स रहे हैं, क्योंकि उनके सपने को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और शिवाशंकर त्रिवेदी जी से मेरा बहुत, उनके साथ हम लोगों ने बहुत काम किया, बहुत कुछ सीखा। मुझे लगता है प्रशांत भी शायद उनसे मिले हैं और उनके अंदर वो मेमोरी होगी डॉक्टर साहब के बारे में। तो आज उनको जब भी ऐसा कोई खास दिन आता है, हम लोग उनको याद करते हैं। 2014 में एक कार्यक्रम, 2012 में एक कार्यक्रम में प्रशांत आ चुके हैं वाराणसी, फिर 2015 में आ चुके हैं। और हम चाहते थे कि इस साल भी हम अपने सारे रोगियों को हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें। चलिए फिजिकली नहीं, वर्चुअली सही, फिजिकली भी हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही ये पैंडेमिक का सीजन या जो सब कुछ ये पूरे सपने जैसा है ये खत्म हो जाए, फिर हम इसको आगे बढ़ाएं। दूसरी जो और मितवा जो कर रहा है जिस तरह की चीजें, ऐसे हम और कोशिश करेंगे कि हम हर तरफ इस चीज को बढ़ाएं, क्योंकि बात सही है कि बातचीत से और आदान प्रदान से, एक दूसरे का दुख सुनने और एक दूसरे को अपनी एडवाइस देने और पॉजिटिव एडवाइस देने से बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ बदल सकती हैं। तो इस जो वर्ल्ड कैंसर डे है, बेसिकली इसका यही मकसद है कि सारे लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म से उठें, इस बीमारी के प्रति जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करें, डूज एंड डोंट, सही गलत के बारे में लोगों को बताएं, अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस, जो लोग इससे जूझ के बाहर आ चुके हैं, जैसे कि हमारे 4 पेशेंट हमारे साथ हैं, इनकी बातें सुन के जो भी इस वीडियो को देखेगा, जो भी इस वेबिनार को देखेगा, उसको बहुत सकारात्मकता का अनुभव होगा। और साथ ही कैंसर के कुछ जनरल इंफॉर्मेशन जो शिवांगी जी ने शेयर किए, डॉक्टर के तौर पे अर्चना जी ने शेयर किए, और पेशेंट के तौर पे प्रशांत, सीमा जी, प्रद्युम्न जी और अनुपम जी ने जो शेयर किए हैं हम चारों से, ये बहुत ही अमूल्य है। और आगे हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पे और चीजें वो करें। सभी को अग्रिम शुभकामनाएं विश्व कैंसर दिवस पे, कि हम अपनी इस पॉजिटिविटी को फैलाते रहें, बनाते रहें। आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करने के लिए डीएस रिसर्च सेंटर के समस्त परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार। और हमारे चारों जो पेशेंट हैं उनको उनके और आगे शतायु होने और लंबे समय तक बिल्कुल स्वस्थ संपन्न रहने की बहुत सारी आशाओं और शुभकामनाओं के साथ मैं इस वेबिनार को आज विराम दे रहा हूं। सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार। जाने से पहले मैं एक ही चीज बोलना चाह रहा था। जी जी जी। कि मतलब बहुत मतलब क्या ना, सबने, किसी ने एक्चुअली धन्यवाद कहा, किसी ने एक्चुअली शुक्रिया कहा, तो रिसर्च सेंटर के नाम पे ही है डीएस, डी फॉर धन्यवाद एंड एस फॉर शुक्रिया। हमारे हिसाब से ना, हमारे हिसाब से वो एज एक्चुअली पेशेंट, क्योंकि टाइम पे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था मेरे एक्चुअली फादर का, तो जितने भी स्ट्रगल था हमने एक्चुअली रियली फेस किया। यहाँ पे जाना, यहाँ पे बंदे, वहां पे जाना, वहां पे बंदे, लेकिन हम एक्चुअली गए फिजिकली टू डीएस रिसर्च सेंटर, एंड टिल नाउ हमें जो हेल्प मिल रहा है, और हम जैसे उनके साथ एक्चुअली बात कर रहे हैं, और वो जैसे हमें एक्चुअली समझा रहे हैं ना, विच इज आई मीन
मतलब और क्या बता रेयर यू कैन से, बहुत कम जगहों पे एक्सप्रेस करने के लिए आपने डीएस को एक नया नाम तो दिया, और धन्यवाद, शुक्रिया उसके लिए आपका फिर से धन्यवाद। थैंक यू। ओके, नमस्कार, फिर धन्यवाद मिलेंगे। सबको धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। घंटा लगिए